आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने माथे से लगाई हवन कुंड की मिट्टी। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती से बिहार पुलिस करेगी पूछताछ, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। बिहार के आईपीएस को छोड़ने से बीएमसी का इनकार, डीजीपी बोले अब जाएंगे कोर्ट। शिवराज सिंह की 12वें दिन अस्पताल से छुट्टी। पाकिस्तान में 5 अगस्त को मनाया जा रहा शोषण दिवस, कराची में विरोध प्रदर्शन। लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाके, यहां हर तरफ घायल लोग हैं या फिर लाशें। राम मंदिर से बौखलाया पाकिस्तान, इमरान के मंत्री ने कहा भारत राम नगर बन गया है। चांदी के दाम में लगातार इजाफा, इस साल के अंत तक 1 लाख रुपए तक पहुंच सकती है कीमत। सीबीआई को मिली सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच, बहन ने शेयर किया ये पोस्ट। और सुमित नागल को मिली सीधी एंट्री, पिछले साल फेडरर के खिलाफ उतरे थे। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन आज संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी और राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ कर दिया। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने हवन कुंड की मिट्टी को माथे पर लगाया और प्रणाम किया। भूमि पूजन से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने राम लला की पूजा की और साष्टांग प्रणाम किया। 29 साल से पीएम नरेंद्र मोदी को इस दिन का इंतजार था और आज जब इंतजार पूरा हुआ तो उन्होंने अपनी भक्ति से इसे यादगार बना दिया। अयोध्या पहुंचने के बाद वो हनुमान गढ़ी से सीधे राम जन्मभूमि पहुंचे। राम लला के सामने साष्टांग प्रणाम करने के बाद राम लला की पूजा की। राम लला को फूलों की माला पहनाई, पुष्प, अक्षत और चंदन अर्पित किए और आरती उतारी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर पहली सुनवाई हो चुकी है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से एक्ट्रेस के लिए प्रोटेक्शन की डिमांड की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती से बेझिझक मामले की जांच के तहत पूछताछ कर सकती है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए मुंबई पहुंचे बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा क्वारंटाइन करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा अधिकारी को क्वारंटाइन से मुक्त करने के अनुरोध को बीएमसी ने खारिज कर दिया। इससे बौखलाए बिहार के डीजीपी ने अब कोर्ट जाने की बात कही है। विदित हो कि सुशांत सिंह की मौत के मामले में उनके पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज करा दी है। इस एफआईआर के आधार पर जांच के लिए मुंबई गई बिहार पुलिस की टीम के साथ मुंबई पुलिस असहयोग करती रही है। इसी बीच पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई स्थानांतरित करने के लिए एफआईआर की मुख्य आरोपित रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। रिया के साथ कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार खड़ी है तो सुशांत के पिता व बिहार सरकार ने कोर्ट में रिया का विरोध किया है। इसी बीच मामले की जांच के लिए मुंबई भेजे गए पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को मुंबई में क्वारंटाइन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की आज अस्पताल से छुट्टी हो गई है। बुधवार को 12वीं बार तीसरी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। सुबह उनके सभी टेस्ट सामान्य आए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने अस्पताल द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन को ट्वीट करके दी है। इससे पहले शिवराज का अस्पताल में भर्ती होने के बाद 2 बार कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। इधर कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया भी स्वस्थ होकर घर पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने बेटे के साथ कार से घर जाने का एक फोटो भी शेयर किया है। पाकिस्तान के कराची में आज बुधवार को प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल भारत ने 2019 में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था, जिसे पाकिस्तान यौम-ए-इस्तेसाल यानी शोषण के दिन के तौर पर मना रहा है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।
लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए जानलेवा धमाकों के बाद गुमशुदा लोगों की तलाश का काम अभी भी जारी है। राहत कार्यों में जुटे लोग 100 से भी ज्यादा लोगों की तलाश कर रहे हैं, जिनकी धमाके के बाद से कोई खोज खबर नहीं मिली है। मंगलवार को हुए इन धमाकों में कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई है और 4000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बेरूत के बंदरगाह इलाके में हुए इन धमाकों से पूरा शहर ही हिल गया है। अयोध्या में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इमरान खान सरकार में रेल मंत्री शेख रशीद ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए उसे सांप्रदायिक करार दिया है। रशीद ने बयान में कहा, भारत अब रामनगर हो गया है। अयोध्या मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया था, तब भी रशीद ने कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया दी थी। तब रशीद ने कहा था कि भारत में अब हिंदूवादी ताकतें हावी हो गई हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में सोने के साथ चांदी के दाम भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी में तेजी की वजह से घरेलू बाजार में भी इसके दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। मंगलवार को घरेलू बाजार में चांदी के दाम बढ़कर 66,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिवाली तक चांदी 1 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच आखिरकार सीबीआई करेगी। दरअसल इस केस में बिहार सरकार ने मंगलवार को सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र को भेजी थी। केंद्र ने बिहार सरकार की ये सिफारिश मंजूर कर ली है और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ने बताया था कि उन्होंने सुशांत केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। इस खबर के सामने आने के बाद सुशांत के कई फैंस राहत की सांस ले रहे हैं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी इस मामले में खुशी जताते हुए ट्वीट शेयर किया है। श्वेता ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, आखिरकार सीबीआई जस्टिस फॉर सुशांत। भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को अमेरिका ओपन सिंगल्स में मुख्य ड्रॉ में सीधे प्रवेश मिला है। दरअसल कई शीर्ष खिलाड़ियों ने 31 अगस्त से शुरू हो रहे इस ग्रैंड स्लैम में नाम वापस ले लिया है। दुनिया के 127वें नंबर के खिलाड़ी नागल को 128 खिलाड़ियों की फील्ड से सीधे प्रवेश मिला है। नागल इसमें एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है।